मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। कम वक्त में ज्यादा खबरें देखने के लिए आप देख रहे हैं खबरों की रफ्तार मानव समाचार। आइए शुरू करते हैं मकामी और बैरूनी खबरों का सिलसिला। सुन्नी दावत इस्लामी ने अपने नशा मुखालिफ इजलास के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में शहर के हर शोबों से जुड़े हुए लोगों की उन्हें तायद व हिमायत हासिल हो रही है। इस सिलसिले में सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारों ने मालेगांव आउटर के एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे से मुलाकात की और उन्हें इजलास में शिरकत करने की दावत दी, जिसको दादा भूसे ने बखुशी कबूल किया और कहा कि नशा या हर समाज के लिए फिक्रमंदी की बात है। अगर वो शहर में रहे तो ज़रूर इस इजलास में शरीक होंगे। सुन्नी दावत इस्लामी ने आम लोगों को भी 23 सितंबर बरोज जुमा एटीटी हाई स्कूल ग्राउंड पर होने वाले इस नशा की तबाहकारियां इस प्रोग्राम में शिरकत की गुजारिश की है, जिसके मुकर्रर खास मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब होंगे। आज मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह के काफिले में अचानक एक कार आकर रुकने से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। उनके मुहाफिजों ने फौरन उस कार को घेर लिया, उसके शीशे तोड़ दिए गए। आज अमित शाह हैदराबाद के दौरे पर आए थे और वहां के लीडरान से मुलाकात कर रहे थे। उसी दौरान उनका काफिला रास्ते से गुजर रहा था, तभी लाल रंग की एक कार काफिले के दरमियान आ गई और आकर खड़ी हो गई। ये कार टीआरएस के लीडर गोसुला श्रीनिवास की बताई जा रही है। श्रीनिवास के मुताबिक वो जहनी तनाव में थे और कब उनकी कार इस काफिले में आकर रुकी उन्हें पता ही नहीं चला। बहरकैफ कार को हटाकर काफिले को आगे बढ़ा दिया गया। नांदेड़ में महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ पुलिस भर्ती में हिस्सा लेने वाले तालिबे इल्मों की बदतमीजी करने और तालिबे इल्मों पर पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करने की खबर मिल रही है, मगर खुद फडणवीस ने इस तरह की किसी भी हरकत या वारदात से इनकार किया है। उनके मुताबिक नौजवानों का एक ग्रुप उनसे मिलने के लिए जरूर आया था और पुलिस भर्ती का मुतालबा कर रहा था, जिन्हें उन्होंने समझा बुझा कर वहां से मुतमईन करके भेज दिया था। उसके बाद उनके चले जाने के बाद किसी भी किस्म के कोई हंगामे की खबर उन तक नहीं पहुंची है। उनके मुताबिक ये मुखालफिन की शरारत है और वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एशियो समिट सम्मेलन 2022 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के अहम मुद्दों पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान उनके ठीक पीछे वजीर सयाहत यानी विदेश मंत्री और गुजरात से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर एस जयशंकर नींद की झपकियां लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। शायद उन्हें मोदी जी की तरह 18 घंटे काम करने की आदत नहीं होगी और वो नींद न पूरी होने की वजह से ऊँघने पर मजबूर हो गए होंगे। मुल्क के पहले वर्ल्ड क्लास भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शर्मनाक मंजर देखने को मिला। दौरान सफर एक हमला औरत को लेबर पेन यानी कि दर्द जहां शुरू हुआ, शौहर ने उसे वहीं प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया। इसी दौरान उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। शौहर लोगों को मदद के लिए पुकारता रहा, मगर लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाने लगे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कुली लोग मदद को आ गए और उन्होंने औरत को स्ट्रेचर पर बिठाकर पुलिस की मदद से जेपी अस्पताल पहुंचा दिया। वो खातून इटारसी से राजस्थान जा रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में प्लेटफॉर्म पर उसने बच्चे को जन्म दे दिया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सलाहियतों की कमी नहीं है, बस शर्त है कि हमारे मुल्क के लोगों की सलाहियतों का इस्तेमाल सही सिमत में किया जाए। बिहार के भागलपुर के एक 20 साला नौजवान ने बना डाली एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक। देसी तर्ज पर बनी ये बाइक की कीमत बहुत ही कम बताई जा रही है और ये बाइक बाजार में बिकने वाली बैटरी वाली बाइक से बहुत ही ज्यादा कम है। इस बच्चे के आइंदा अज़ाइम में इसमें नई तकनीक को शामिल किया जाना है, जिसमें मोबाइल फोन के आईडी के जरिए बाइक का स्टार्ट होना, बगैर हेलमेट या शराब पीकर चलाने पर गाड़ी का स्टार्ट ना होना। इस बच्चे ने आर्मी के लिए भी कुछ नए डिवाइसेस बनाने की प्लानिंग की है, जिसकी वजह से जमीन पर बिछी हुई माइनिंग से फौजियों को बचाया जा सकता है। अगर इस मुल्क के नौजवानों को मंदिर मस्जिद और बेमतलब के तनाज़ों से अलग करके सही सिमत चलाया जाए, यकीनन हमारे मुल्क को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुल्क के कई हिस्सों से भारी बारिश की खबर मिल रही है, जहां मुंबई के थाना में जोरदार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। वहीं पालघर और रायगढ़
जिलों में ऑरेंज अलर्ट जाहिर किया गया है और तेज बारिश का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसी दौरान भिवंडी तालुका के पारुल रोड पर सैलाबी कैफियत देखने को मिली और पानी खेतों में घुस गया, जिसकी वजह से फसलों की तबाही हो गई। वहीं लखनऊ में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। एक अपार्टमेंट में देखा जा सकता है किस तरीके से घुटनों पानी है। वहीं लखनऊ की सड़कों पर झील का मंजर नजर आ रहा है। पूरा लखनऊ जलथल नजर आ रहा है। लखनऊ जिसे वजीर आला योगी आदित्यनाथ का गढ़ और हेडक्वार्टर माना जाता है, वहीं बीजेपी के सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह घर से ट्रैक्टर लेकर निकलने पर मजबूर हो गए। पिछले 2 दिनों से घर में कैद थे। बहालत मजबूरी आज वो ट्रैक्टर लेकर घर से बाहर निकले हैं। यूपी सरकार के सुपर मॉडल लखनऊ की इस हालत पर लोग योगी सरकार को दिल खोल कर दुआएं दे रहे हैं, साथ ही साथ तारीफें करते हुए उनकी जबान तक नहीं थक रही है। 7 घंटे की मुशक्कत के बाद 100 फीट गहरे बोरवेल में फंसी अंकिता को बचा लिया गया। खबरों के मुताबिक राजस्थान दौसा जिले के बांदी कोटी के जस्सा पाड़ा गांव में सुबह 11 बजे के करीब 2 साल की अंकिता अपने दादा के साथ खेल रही थी। पास ही बोरवेल का गड़ा खुला हुआ था। अंकिता के दादा पानी पीने की गरज से कुछ मिनटों के लिए घर में गए। इस दौरान खेलती हुई अंकिता उस बोरवेल में जा गिरी। अंकिता के दादा जब वापस आए तो उन्होंने बच्ची को लापता पाया। काफी तलाश किया, तब बोरवेल से मासूम के रोने की आवाज आई, जिसे देखकर दादा के हाथ पांव फूल गए। गांव वालों की मदद से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। काफी दिक्कत और तकलीफ के बाद जब कामयाबी ना मिली तो एनडीआरएफ की टीम को कलेक्टर के जरिए तलब किया गया। बिल आखिर अपनी हिकमत अमली से उन्होंने इस मासूम को बाहर निकाल ही लिया। फिलहाल बच्ची की तबीयत ठीक है और वो आम दिनों की तरह खेल रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भी बच्ची घड़े में खेलती हुई कैमरे में कैद हुई। मवेशियों में फैलने वाली जल्दी बीमारी ने अब संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। लंपी वायरस के जरिए इस बीमारी से जानवरों के बदन पर जख्म आ जाते हैं, जो इंतहाई खौफनाक रुख इख्तियार कर लेते हैं। इस वायरस की वजह से अब तक सिर्फ राजस्थान में 35 लाख के करीब मवेशी मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 50,000, जबकि मुल्क भर में अब तक 70,000 से जायद मवेशी मौत का शिकार हुए हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के अलावा दीगर सूबों में भी इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। आम लोगों में खौफ पाया जा रहा है कि इन जानवरों के दूध पीने से क्या बीमारी इंसानों में भी आ सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगर दूध को गर्मा कर उबाल कर पिया जाए तो इस तरह के खतरात से बचा जा सकता है और ये बीमारी फिलहाल जानवरों के जरिए से इंसान में नहीं पनप पा रही है। वहीं इस तरह के जानवर जो लंपी वायरस का शिकार हुए हैं, अगर उनको अलग थलग रखा जाए तो दूसरे मवेशियों को भी बचाया जा सकता है। एक बछड़े और उसके मालिक के बीच प्यार, मोहब्बत और गहरे रिश्ते की कहानी झलकाता झारखंड का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। एक शख्स ने अपना बछड़ा उस गांव के किसी दूसरे शख्स को बेच दिया। उसके कुछ दिन के बाद बछड़ा बेचने वाले शख्स की यानी कि उस बछड़े के मालिक की मौत वाक़ हो गई और जब उसकी चिता को अग्नि देने के लिए शमशान ले जाया जा रहा था तो उसी वक्त बछड़ा भागता हुआ तेजी से अर्थी की तरफ दौड़ा। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रखा और दूर खड़े हो गए। काफी देर तक वो बछड़ा अर्थी के इर्द गिर्द घूमता रहा। ऐसे नजारे देखकर इस बात का यकीन होता है कि मोहब्बत जानवर को भी इंसान बना सकती है। आज के बच्चे कब क्या कर गुजरे बताया जाना बड़ा ही मुश्किल है। एक बच्चा अपनी माँ के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंच गया। 4th क्लास में पढ़ने वाले शिवम ने अपनी मां के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है कि उसकी मां उसको खाने को नहीं देती है और जब भी वो खाना मांगता है तब उसे बुरी तरीके से पीटती है और अक्सर उसके हाथ से खाना छीन लिया करती है। ये पूरा मामला सीतामढ़ी का है। पुलिस ने बच्चे को समझा बुझाकर घर भेज दिया है। साथ ही साथ उसने मां सोनी देवी को बुलाकर ऐसा ना करने की ताकीद की है। बच्चे मासूम होते हैं, बाज औकात माँ बाप सख्तियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बच्चों के मासूम जहनों पर गलत असर होता है। बेहतर है कि अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से समझाया जाए। ऐसी मकामी बैरूनी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे मानव समाचार के साथ। मानव समाचार सबसे पहले, सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।